ये कहानी एक ऐसे शहर की है जहां हर चीज दिखने में सामान्य है, लेकिन असली नियंत्रण अंडरवर्ल्ड के हाथ में है। दिन में सड़कों पर भीड़ रहती है, लोग अपने काम में लगे रहते हैं और रात होते ही वही शहर एक अलग सिस्टम में बदल जाता है, जहां हर हरकत पर नज़र रखी जाती है और हर इंसान किसी न किसी तरह उस नेटवर्क से जुड़ा होता है। आरव एक साधारण लड़का है जो अपने परिवार के कर्ज को चुकाने के लिए शहर में आया है। वो दिन में एक छोटे कैफ़े में काम करता है और रात में अपने कमरे में अकेले बैठकर अपनी ज़िंदगी को समझने की कोशिश करता है। उसे नहीं पता कि जिस शहर को वो एक मौके की तरह देख रहा है, वही शहर उसे अपने अंदर खींचने वाला है। एक रात जब वो कैफ़े बंद कर रहा होता है, उसे काउंटर के नीचे एक काला बैग मिलता है। बैग भारी होता है और जब वो उसे खोलता है तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। उसके साथ एक छोटा सा नोट होता है जिसमें लिखा होता है, अब तुम हमारे हो। आरव पहले इसे मजाक समझता है, लेकिन अगले ही दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगती है। उसे अनजान नंबर से कॉल आने लगते हैं। कॉल में कोई अपना नाम नहीं बताता, सिर्फ निर्देश दिए जाते हैं। उसे कहा जाता है कि वो उस बैग को लेकर एक तय जगह पर पहुंचे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके परिवार को नुकसान हो सकता है। आरव के पास कोई विकल्प नहीं बचता और वो पहली बार उस सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। वो रात में दिए गए लोकेशन पर पहुंचता है, जहां एक पुराना गोदाम होता है। अंदर अंधेरा होता है और कुछ लोग पहले से मौजूद होते हैं। वे उसका नाम जानते हैं, उसकी हर जानकारी उनके पास होती है। वे उसे बताते हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है और अब वो उनके लिए काम करेगा। इसके बाद आरव की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसे हर दिन नए काम मिलते हैं। कभी उसे पैकेट पहुंचाना होता है, कभी किसी से मिलकर कुछ लेना होता है और कभी सिर्फ किसी जगह पर जाकर इंतजार करना होता है। उसे ये समझा दिया जाता है कि सवाल नहीं पूछने हैं और सिर्फ आदेश मानने हैं। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि ये नेटवर्क बहुत बड़ा है। इसमें सिर्फ छोटे लोग नहीं, बल्कि बड़े बिजनेसमैन और कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। हर जगह उनका असर है और कोई भी उनके खिलाफ नहीं जाता। आरव अब समझ चुका होता है कि वो एक ऐसे खेल में फंस चुका है जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। एक दिन उसे एक अलग काम दिया जाता है। उसे एक फाइल उठानी होती है जो किसी पुराने ऑफिस में रखी होती है। ये काम बाकी कामों से ज्यादा जोखिम भरा होता है, क्योंकि उस जगह पर पहले से नज़र रखी जा रही होती है। आरव किसी तरह उस फाइल को लेकर बाहर निकलता है, लेकिन उस दिन उसे पहली बार महसूस होता है कि कोई और भी इस खेल में शामिल है जो अंडरवर्ल्ड के खिलाफ काम कर रहा है। अब आरव सिर्फ आदेश मानने वाला लड़का नहीं रहता, वो चीज़ों को समझने की कोशिश करने लगता है। उसे लगने लगता है कि इस पूरे सिस्टम के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है और वो धीरे धीरे उस राज के करीब पहुंच रहा है। उसे ये भी समझ आता है कि उसे इस दुनिया में खींचने के पीछे सिर्फ पैसे या काम नहीं, बल्कि कोई खास वजह है, और वो वजह खुद आरव से जुड़ी हुई है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां आरव को फैसला करना है कि वो इस अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बनकर रहेगा या इसके खिलाफ जाकर सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करेगा। लेकिन हर रास्ता खतरे से भरा है और हर फैसला उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। यहीं से उसकी असली कहानी शुरू होती है, जहां वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि पूरे खेल का हिस्सा बन चुका है और अब उसकी हर चाल इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया को हिला सकती है। आरव पहले जैसा नहीं रहता। वो हर काम को सिर्फ आदेश की तरह नहीं, बल्कि एक संकेत की तरह देखने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि हर लोकेशन, हर व्यक्ति और हर पैकेट के पीछे कोई ना कोई कनेक्शन है। वो धीरे धीरे इन कनेक्शनों को जोड़ने की कोशिश करता है और अपने दिमाग में एक पूरा नक्शा बनाने लगता है। एक रात उसे फिर से एक नया काम दिया जाता है। इस बार उसे शहर के एक पुराने इलाके में जाना होता है, जहां एक बंद पड़ी बिल्डिंग के अंदर एक छोटा सा कमरा होता है। उसे वहां से एक डिवाइस लेकर निकलना होता है। निर्देश साफ होते हैं, समय तय होता है और उसे कहा जाता है कि इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आरव उस जगह पर पहुंचता है और ध्यान से हर चीज को देखता है। बिल्डिंग खाली होती है, लेकिन अंदर हल्की हल्की आवाजें आती रहती हैं। वो धीरे से कमरे तक पहुंचता है और वहां उसे एक छोटा सा लॉक्ड बॉक्स मिलता है। वो उसे खोलता है और अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो किसी रिकॉर्डिंग सिस्टम जैसी लगती है। जैसे ही वो उस डिवाइस को उठाता है, उसे महसूस होता है कि इस बार मामला अलग है। वो जल्दी से बाहर निकलता है,
लेकिन बाहर आते ही उसे दूर से कुछ लोग नजर आते हैं जो उसी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो तुरंत रास्ता बदलता है और गलियों के बीच से निकलकर उस लोकेशन से दूर हो जाता है। उस रात जब वो अपने कमरे में लौटता है तो पहली बार वो दिए गए नियमों को तोड़ता है और उस डिवाइस को खुद चेक करने की कोशिश करता है। काफ़ी कोशिश के बाद वो उसे चालू करने में सफल हो जाता है और उसमें कुछ रिकॉर्डिंग फाइल्स मिलती हैं। उन रिकॉर्डिंग में कुछ आवाज़ें होती हैं जो शहर के बड़े लोगों की लगती हैं। वे लोग किसी बड़े सौदे और कुछ खतरनाक फैसलों की बात कर रहे होते हैं। उनमें पुलिस और कुछ अधिकारियों के नाम भी आते हैं। आरव ये सब सुनकर समझ जाता है कि ये सिर्फ अंडरवर्ल्ड का नेटवर्क नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का हिस्सा है। अब आरव के पास एक ऐसी जानकारी होती है जो उसे खतरे में डाल सकती है, लेकिन वही जानकारी उसे इस खेल को समझने का मौका भी देती है। वो तय करता है कि अब वो सिर्फ एक मोहरा बनकर नहीं रहेगा, बल्कि इस पूरे सिस्टम को समझकर सही समय का इंतजार करेगा। अगले दिन उसे एक और कॉल आता है। इस बार उसे कहा जाता है कि वो उस डिवाइस को एक खास व्यक्ति को सौंप दे। लेकिन इस बार आरव सीधे वहां नहीं जाता। वो पहले उस व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि वो व्यक्ति अंडरवर्ल्ड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसके पास बहुत सी ताकत है। आरव अब सावधानी से कदम बढ़ाता है। वो उस मुलाकात के लिए जाता है, लेकिन इस बार वो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय नहीं होता। उसके दिमाग में कई सवाल होते हैं और वो हर चीज़ को ध्यान से नोटिस करता है। उसे ये समझ आने लगता है कि हर कोई किसी न किसी के लिए काम कर रहा है और असली नियंत्रण कहीं और है। मुलाकात के दौरान वो व्यक्ति आरव को ध्यान से देखता है, जैसे उसे कुछ शक हो गया हो, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और डिवाइस लेकर उसे जाने देता है। उस पल आरव को एहसास होता है कि अब वो इस खेल में दिखाई देने लगा है और अब उसकी हर चाल पर नज़र रखी जा रही है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां आरव के पास जानकारी है, लेकिन भरोसा करने के लिए कोई नहीं है। वो अकेला है और उसके हर कदम पर खतरा है, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि जितना वो इस दुनिया में आगे बढ़ चुका है उतना पीछे लौटना उसके लिए संभव नहीं है। अब उसके सामने सिर्फ एक रास्ता है, सच को समझना और सही समय पर सही फैसला लेना, क्योंकि अब ये सिर्फ उसकी जिंदगी का सवाल नहीं बल्कि पूरे शहर के भविष्य का खेल बन चुका है। आरव अब हर कदम सोच समझ कर उठाने लगता है। वो जान चुका होता है कि उसकी हर गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है, इसलिए वो सामान्य दिखने की कोशिश करता है और वही काम करता है जो उसे दिए जाते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो हर जानकारी को जोड़ने में लगा रहता है। वो शहर के नक्शे पर उन सभी जगहों को चिन्हित करता है जहां उसे भेजा गया था और उसे एक पैटर्न नज़र आने लगता है। कुछ दिनों बाद उसे एक नया निर्देश मिलता है। इस बार उसे शहर के बाहर एक फार्म हाउस पर जाना होता है। वहाँ एक मीटिंग होने वाली होती है और उसे सिर्फ बाहर रहकर निगरानी करनी होती है। ये काम आसान लगता है, लेकिन उसे पहले ही चेतावनी दी जाती है कि इस जगह पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आरव तय समय पर वहां पहुंचता है और दूर से सब कुछ देखने लगता है। धीरे धीरे कई गाड़ियां वहां आती हैं और अलग अलग लोग अंदर जाते हैं। आरव उन चेहरों को पहचानने की कोशिश करता है और उसे उनमें कुछ ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिन्हें वो पहले रिकॉर्डिंग में सुन चुका होता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि वो जो समझ रहा था वही सच है। मीटिंग के दौरान अचानक माहौल बदल जाता है। कुछ लोग जल्दी में बाहर निकलते हैं और वहां हलचल शुरू हो जाती है। आरव को समझ नहीं आता कि अंदर क्या हुआ है, लेकिन उसे तुरंत एक कॉल आता है और उसे वहां से निकलने को कहा जाता है। वो बिना देर किए वहां से दूर चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो एक बात नोटिस करता है कि एक गाड़ी उसका पीछा कर रही है। अब पहली बार आरव को सीधे खतरे का सामना करना पड़ता है। वो अलग अलग रास्तों से निकलने की कोशिश करता है और किसी तरह उस गाड़ी से बच निकलता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि अब वो सिर्फ एक काम करने वाला व्यक्ति नहीं रहा बल्कि किसी के शक के घेरे में आ चुका है। उस रात उसे कोई कॉल नहीं आता और ये खामोशी उसे और ज्यादा परेशान करती है। अगले दिन भी कोई निर्देश नहीं मिलता, जिससे उसे लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। वो अपने कमरे में बैठकर उन सभी घटनाओं के बारे में सोचता है और उसे एक बात समझ आती है कि फार्म हाउस वाली मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरे नेटवर्क को हिला दिया है। कुछ समय बाद अचानक उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें एक नई लोकेशन दी होती है और लिखा होता है कि ये उसका सबसे ज़रूरी काम है। उसे वहां अकेले जाना है और किसी पर भरोसा नहीं करना। ये संदेश बाकी सभी संदेशों से अलग होता है, जैसे कोई उसे चेतावनी दे रहा हो। आरव उस लोकेशन पर पहुंचता है जो शहर के बीच एक पुरानी बिल्डिंग होती है। वो अंदर जाता है और ऊपर की मंजिल पर पहुंचता है। वहां एक कमरा होता है जिसमें हल्की रोशनी होती है और अंदर एक व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा होता है।
ये व्यक्ति वही होता है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन उसकी आवाज़ जानी पहचानी लगती है। वो वही आवाज़ होती है जो उसे फ़ोन पर निर्देश देती थी। वो व्यक्ति सीधे आरव से बात करता है और उसे बताता है कि अब खेल बदल चुका है और अब हर कोई अपनी जगह बचाने में लगा हुआ है। वो आरव को एक ऑफ़र देता है, या तो वो पूरी तरह उनके साथ जुड़कर इस सिस्टम का हिस्सा बन जाए और ज़्यादा ताकत हासिल करे, या फिर वो जो कुछ जान चुका है उसके साथ गायब हो जाए। लेकिन दोनों ही रास्ते आसान नहीं होते। आरव उस पल समझ जाता है कि ये सिर्फ एक काम या एक नेटवर्क नहीं, बल्कि एक पूरा खेल है जिसमें हर कोई अपनी चाल चल रहा है, और अब उसे भी अपनी चाल चलनी होगी। आरव उस कमरे में खड़ा रहता है और कुछ पल तक कुछ नहीं बोलता। वो सामने खड़े व्यक्ति को ध्यान से देखता है और उसके हर शब्द को समझने की कोशिश करता है। उसे साफ महसूस होता है कि ये सिर्फ एक ऑफर नहीं, बल्कि एक परीक्षा है जिसमें उसकी सोच और उसकी नीयत दोनों को परखा जा रहा है। वो तुरंत कोई जवाब नहीं देता और चुप रहकर सिर्फ इतना कहता है कि उसे समय चाहिए। सामने खड़ा व्यक्ति बिना किसी प्रतिक्रिया के उसे देखता है और फिर कहता है कि इस खेल में समय बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी उसे एक मौका दिया जाएगा और उसके बाद जो फैसला होगा वही उसका भविष्य तय करेगा। आरव वहां से निकल जाता है, लेकिन अब उसके दिमाग में लगातार वही सवाल घूम रहा होता है कि आखिर उसे इस खेल में क्यों चुना गया और उसके पास ऐसा क्या है जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है और हर छोटी बड़ी बात को जोड़ने की कोशिश करता है। उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि उसके पिता का पुराना कर्ज सिर्फ एक सामान्य कर्ज नहीं था, बल्कि वो किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, और शायद उसी वजह से आरव को इस सिस्टम में खींचा गया था। अब ये सिर्फ उसका फैसला नहीं, बल्कि उसके परिवार के अतीत से जुड़ा हुआ मामला बन चुका था। अगले दिन उसे एक नया संकेत मिलता है। इस बार कोई कॉल नहीं आता, बल्कि उसके कमरे के दरवाजे के नीचे एक छोटा सा कागज सरकाया जाता है। उस कागज पर एक नाम और एक समय लिखा होता है। ये तरीका पहले से अलग होता है, जिससे साफ होता है कि अब चीजें और ज्यादा गुप्त हो गई हैं। आरव उस व्यक्ति के बारे में पता करता है और उसे मालूम होता है कि वो व्यक्ति कभी अंडरवर्ल्ड का हिस्सा था, लेकिन अब उसने सब कुछ छोड़ दिया है और कहीं छुप कर रह रहा है। ये जानकारी आरव के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शायद वही व्यक्ति उसे इस खेल की असली सच्चाई बता सकता है। वो तय समय पर उस जगह पर पहुंचता है जहां वो व्यक्ति रहता है। ये एक शांत इलाका होता है जहां किसी को शक नहीं होता। आरव दरवाज़ा खटखटाता है और कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलता है। सामने एक आदमी खड़ा होता है जिसकी आंखों में थकान और सतर्कता दोनों होती हैं। आरव अपना नाम नहीं बताता, लेकिन जैसे ही वो कुछ शब्द बोलता है, वो आदमी समझ जाता है कि वो कहाँ से आया है। वो उसे अंदर आने देता है और बिना समय गवाए उसे बताता है कि ये खेल बाहर से जितना छोटा दिखता है, अंदर से उतना ही बड़ा है। इसमें कई लेयर हैं और हर लेयर के ऊपर कोई और बैठा है। वो आदमी ये भी बताता है कि जो लोग खुद को कंट्रोल में समझते हैं, वे असल में किसी और के इशारों पर चल रहे होते हैं, और इस पूरे सिस्टम का असली चेहरा अभी तक किसी ने नहीं देखा है। आरव ये सब सुनकर समझ जाता है कि वो अभी तक सिर्फ सतह पर ही था। उसी दौरान बाहर कुछ हलचल होती है और दोनों को एहसास होता है कि कोई उन्हें ट्रैक करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है। वो आदमी तुरंत आरव को पीछे के रास्ते से निकलने को कहता है और खुद सामने की ओर बढ़ जाता है ताकि ध्यान उसकी तरफ जाए। आरव पीछे के रास्ते से निकलता है और तेजी से उस जगह से दूर चला जाता है, लेकिन जाते जाते उसे एक बात साफ समझ आ जाती है कि अब वो अकेला नहीं है, बल्कि कई लोग इस सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर चुके हैं, और शायद वही लोग उसकी एकमात्र उम्मीद है। आरव अब लगातार अपनी पहचान छुपाकर आगे बढ़ता है। वो किसी एक जगह ज्यादा देर नहीं रुकता और हर बार रास्ता बदलता है। उसे समझ आ चुका होता है कि अब उसकी हर चाल पर कई नज़रें हैं और छोटी सी गलती भी उसे सीधे ख़त्म कर सकती है। वो उस आदमी की बातों को याद करता है जिसने उसे सिस्टम की परतों के बारे में बताया था, और अब वो उन परतों को समझने की कोशिश करता है। कुछ दिनों तक वो पूरी तरह शांत रहता है, कोई सीधा संपर्क नहीं करता और सिर्फ आसपास की गतिविधियों को देखता है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि फार्म हाउस वाली मीटिंग के बाद नेटवर्क के अंदर कुछ बड़ा बदलाव हुआ है। कई लोग अचानक गायब हो गए हैं और कुछ नए चेहरे सामने आए हैं। इसका मतलब साफ होता है कि अंदर ही अंदर कोई टकराव चल रहा है। एक रात उसे फिर वही अनजान तरीका अपनाकर संदेश मिलता है। इस बार एक जगह के साथ एक कोड भी दिया होता है। आरव उस कोड को समझने की कोशिश करता है और उसे एहसास होता है कि ये कोई साधारण लोकेशन नहीं, बल्कि एक पुराना डेटा सेंटर है जो अब बंद दिखाया जाता है, लेकिन असल में वहाँ कुछ गुप्त काम हो रहा है। वो सावधानी से उस जगह तक पहुंचता है और दूर से निगरानी करता है। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अंदर जाने वाले लोगों की गतिविधि अलग होती है।
वे लोग जल्दी में आते जाते हैं और हर किसी के पास विशेष एक्सेस होता है। आरव किसी तरह अंदर घुसने का रास्ता ढूंढता है और सही समय देखकर अंदर चला जाता है। अंदर का माहौल पूरी तरह अलग होता है। वहाँ कई स्क्रीन्स चल रही होती हैं और अलग-अलग टीम्स डेटा पर काम कर रही होती हैं। आरव समझ जाता है कि ये जगह पूरे नेटवर्क का दिमाग है, जहाँ से सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा है। हर लोकेशन, हर व्यक्ति और हर ऑपरेशन का डेटा यहाँ मौजूद है। वो चुपचाप अंदर आगे बढ़ता है और एक सिस्टम तक पहुँचता है, जहाँ से वो कुछ जानकारी निकालने की कोशिश करता है। काफ़ी प्रयास के बाद उसे कुछ फाइल्स मिलती हैं, जिनमें कई नाम और उनके रोल दर्ज होते हैं। इन फाइल्स में उसे कुछ ऐसे नाम भी मिलते हैं जिन्हें वो पहले अलग-अलग कामों में देख चुका होता है। सबसे चौंकाने वाली बात तब होती है जब उसे एक सेक्शन में अपना नाम दिखाई देता है। उसके नाम के सामने कुछ कोड लिखे होते हैं और एक स्टेटस होता है जो दिखाता है कि वो सिर्फ एक सामान्य सदस्य नहीं, बल्कि एक विशेष कैटेगरी में रखा गया है। इसका मतलब होता है कि उसे शुरू से ही एक खास मकसद के लिए चुना गया था। जैसे ही वो ये समझने की कोशिश करता है, अचानक सिस्टम में एक अलर्ट चालू हो जाता है और पूरी जगह पर हलचल शुरू हो जाती है। किसी को उसकी मौजूदगी का पता चल चुका होता है। आरव तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करता है और अलग रास्तों से होते हुए बाहर की ओर बढ़ता है। बाहर निकलते ही उसे फिर वही एहसास होता है कि अब ये खेल और खतरनाक हो चुका है, लेकिन इस बार उसके पास कुछ ठोस जानकारी होती है। अब वो जान चुका होता है कि वो इस सिस्टम में क्यों है और उसकी भूमिका क्या है। अब उसके सामने सिर्फ दो रास्ते नहीं, बल्कि एक स्पष्ट दिशा होती है। उसे इस नेटवर्क की जड़ तक पहुंचना है और उस असली चेहरे को सामने लाना है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि अब ये सिर्फ उसका खेल नहीं, बल्कि उस पूरे शहर की सच्चाई का सवाल बन चुका है। आरव अब समझ चुका होता है कि वो इस खेल में सिर्फ एक मोहरा नहीं, बल्कि एक तय योजना का हिस्सा है। उसके नाम के सामने जो कोड उसने देखा था, वही अब उसकी सबसे बड़ी कुंजी बन जाता है। वो उसी कोड के जरिए सिस्टम के और हिस्सों तक पहुंचने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ये कोड उसे उन जगहों तक एक्सेस दे सकता है जहां आम लोगों की पहुंच नहीं होती। कुछ दिनों तक वो उसी डेटा सेंटर से मिली जानकारी को जोड़ता रहता है और एक पैटर्न सामने आता है। शहर के अलग अलग हिस्सों में कुछ खास लोकेशन बार बार सामने आ रही होती हैं और हर लोकेशन का संबंध किसी बड़े ऑपरेशन से जुड़ा होता है। इन लोकेशन को जोड़ने पर एक आखिरी जगह सामने आती है जो अब तक छिपी हुई थी। वो जगह शहर के बीच होते हुए भी किसी के ध्यान में नहीं आती। एक पुरानी इमारत जिसे बाहर से बंद दिखाया जाता है, लेकिन असल में वहीं इस पूरे नेटवर्क का मुख्य केंद्र होता है। आरव समझ जाता है कि अगर उसे इस खेल का असली चेहरा देखना है तो उसे उसी जगह तक पहुंचना होगा। वो पूरी तैयारी के साथ उस इमारत के पास पहुंचता है और आसपास की गतिविधियों को ध्यान से देखता है। वहां सुरक्षा बहुत सख्त होती है, लेकिन उसके पास जो कोड होता है उसे अंदर जाने का एक मौका देता है। वो सही समय का इंतजार करता है और फिर उसी कोड का इस्तेमाल करके अंदर प्रवेश कर जाता है। अंदर का माहौल बाकी सभी जगहों से अलग होता है। वहाँ सब कुछ बहुत व्यवस्थित होता है और हर व्यक्ति अपने काम में पूरी तरह केंद्रित होता है, जैसे कोई बड़ी मशीन बिना रुके काम कर रही हो। आरव धीरे धीरे अंदर बढ़ता है और सबसे ऊपरी मंजिल की ओर जाता है, क्योंकि उसे अंदाजा होता है कि असली नियंत्रण वहीं से होता है। ऊपर पहुंचने पर वो एक बड़े कमरे के सामने रुकता है। दरवाज़ा बंद होता है, लेकिन उसके कोड से वो खुल जाता है। अंदर प्रवेश करते ही उसे पहली बार एहसास होता है कि वो उस जगह पर पहुंच चुका है जहां से सब कुछ शुरू होता है। कमरे के बीच में एक व्यक्ति खड़ा होता है। उसकी पीठ आरव की ओर होती है और वो बिना मुड़े ही बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ तक पहुंच ही गए। उसकी आवाज़ शांत होती है, लेकिन उसमें एक अजीब सा नियंत्रण होता है, जैसे वो पहले से जानता हो कि आरव आएगा। आरव कुछ नहीं बोलता और बस खड़ा रहता है। वो व्यक्ति धीरे धीरे मुड़ता है और उसका चेहरा सामने आता है। आरव उसे पहचानता नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी पहचान झलकती है, जैसे वो आरव को बहुत पहले से जानता हो। वो व्यक्ति बताता है कि ये सब जो कुछ भी हुआ वो किसी गलती का नतीजा नहीं, बल्कि एक योजना का हिस्सा था और आरव को इस सिस्टम में लाने का फैसला बहुत पहले ही ले लिया गया था। वो ये भी कहता है कि हर व्यक्ति को इस नेटवर्क में एक भूमिका दी जाती है और आरव की भूमिका बाकी लोगों से अलग है। अब पहली बार आरव सीधे उस व्यक्ति से सवाल करता है। वो जानना चाहता है कि आखिर उसकी भूमिका क्या है और उसे क्यों चुना गया। उस व्यक्ति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है और वो कहता है कि ये खेल ताकत का नहीं, बल्कि नियंत्रण का है और जो लोग इसे समझ लेते हैं वही इसे बदल सकते हैं। वो आरव को एक विकल्प देता है।
वो कहता है कि अगर आरव चाहे तो वो इस पूरे सिस्टम को अपने तरीके से चला सकता है, लेकिन इसके लिए उसे पुराने नियमों को तोड़कर नए नियम बनाने होंगे, और अगर वो मना करता है तो ये सिस्टम वैसे ही चलता रहेगा जैसे अब तक चलता आया है। अब आरव उस मोड़ पर खड़ा होता है जहां उसके सामने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बल्कि पूरे शहर का भविष्य होता है। उसके एक फैसले से ये तय होगा कि ये अंडरवर्ल्ड हमेशा के लिए मजबूत होगा या पहली बार किसी के हाथों बदल जाएगा। आवाज धीमी थी लेकिन साफ थी, जैसे कोई पहले से लिखी हुई कहानी दोहरा रहा हो। ये शहर कभी अपना सच खुद नहीं बताता, यहाँ सच हमेशा छुपाया जाता है, और जो उसे जान लेता है वो इस सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। आरव इस शहर में नया था, लेकिन शहर उसके लिए नया नहीं था। वो कई दिनों से हर गली हर रास्ते को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे लगता था कि वो यहाँ अपने लिए एक नई शुरुआत करेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी शुरुआत पहले से तय की जा चुकी थी। उसकी दिनचर्या सीधी थी, सुबह काम और रात में अकेलापन, लेकिन एक चीज़ धीरे धीरे बदल रही थी। उसे बार बार वही चेहरे दिखने लगे थे, वही गाड़ियाँ और वही रास्ते, जैसे कोई उसे एक तय दिशा में ले जा रहा हो। वो इसे नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे महसूस होने लगा कि ये सब सामान्य नहीं है। एक शाम वो अपने कमरे में बैठा था जब उसे दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा सरकता हुआ दिखाई देता है। वो लिफाफा बिना नाम का होता है और अंदर सिर्फ एक कागज़ होता है जिस पर एक समय और एक जगह लिखी होती है। आरव पहले इसे अनदेखा करता है, लेकिन कुछ देर बाद वही समय उसके फ़ोन पर भी फ्लैश होने लगता है, बिना किसी कॉल के, बिना किसी नोटिफिकेशन के। वो तय समय पर उस जगह पर जाने का फैसला करता है। वो जगह शहर के बीच एक पुरानी पार्किंग होती है, जहाँ रात के समय कोई नहीं होता। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है। दरवाज़ा खुलता है, लेकिन अंदर कोई साफ नज़र नहीं आता। उसे बिना कुछ पूछे अंदर बैठने को कहा जाता है, और वो बिना विरोध के बैठ जाता है। गाड़ी बिना किसी आवाज़ के चलने लगती है। रास्ते बदलते रहते हैं, और कुछ ही देर में वो एक ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था। वहाँ उतरते ही उसे महसूस होता है कि वो अब एक ऐसी दुनिया में आ चुका है जहाँ हर चीज़ पहले से तय है। उसे एक कमरे में ले जाया जाता है जहाँ कुछ लोग पहले से मौजूद होते हैं। वे उसका नाम नहीं पूछते क्योंकि उन्हें पहले से पता होता है। वे उसे सीधे बताते हैं कि अब उसकी ज़िंदगी बदल चुकी है और वो इस सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। आरव इस बात को समझने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही उसे पहला काम दे दिया जाता है। उसे एक पैकेट उठाकर एक दूसरी जगह पहुंचाना होता है, और साफ कहा जाता है कि ये सिर्फ शुरुआत है। वो बाहर निकलता है और पहली बार उसे एहसास होता है कि शहर की हर सड़क अब पहले जैसी नहीं रही। अब हर रास्ता उसे उसी दिशा में ले जाएगा जहां से वापसी आसान नहीं होगी। अगली सुबह शहर वैसा ही दिखाई देता है, लेकिन आरव के लिए सब कुछ बदल चुका होता है। वो उसी कैफ़े में काम पर जाता है, वही लोग, वही ऑर्डर, वही शोर, लेकिन अब वो हर चेहरे को ध्यान से देखता है। उसे लगता है जैसे हर कोई कुछ छुपा रहा है, या शायद हर कोई पहले से इस सिस्टम का हिस्सा है। उसके फ़ोन पर कोई कॉल नहीं आता, फिर भी उसे पता होता है कि अगला कदम क्या है। पिछली रात दिया गया पैकेट उसके पास होता है और उसे एक तय समय पर एक तय जगह पर पहुंचना होता है। वो बिना किसी से कुछ कहे अपने काम से निकलता है और उस लोकेशन की ओर बढ़ता है। वो जगह एक व्यस्त बाजार के बीच होती है जहां सैकड़ों लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन उसे एक खास दुकान के सामने रुकना होता है। वो दुकान बाहर से सामान्य दिखती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है उसे माहौल अलग महसूस होता है। वहाँ कम लोग होते हैं और हर कोई उसे एक पल के लिए देखता है। वो काउंटर पर पैकेट रखता है और बिना कुछ बोले पीछे हट जाता है। कुछ ही सेकंड में एक व्यक्ति आता है, पैकेट उठाता है और उसकी जगह एक छोटा सा डिब्बा रख देता है। ये सब बिना किसी बातचीत के होता है, जैसे ये पहले से तय हो। आरव डिब्बा उठाकर बाहर निकलता है और चलते चलते उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ एक डिलीवरी नहीं थी, ये एक टेस्ट था, ये देखने के लिए कि वो निर्देशों का पालन करता है या नहीं। दिन बीतते हैं और ऐसे कई काम उसके हिस्से में आते हैं। हर काम थोड़ा अलग होता है, लेकिन नियम एक ही होता है, सवाल नहीं पूछना और समय पर काम पूरा करना। धीरे धीरे उसे उन जगहों की पहचान होने लगती है जो इस नेटवर्क का हिस्सा है, और वो उन चेहरों को भी पहचानने लगता है जो बार बार सामने आते हैं। एक रात उसे एक अलग निर्देश मिलता है। इस बार उसे सिर्फ किसी चीज़ को पहुंचाना नहीं, बल्कि एक जगह पर जाकर इंतज़ार करना होता है। वो तय समय पर वहां पहुंचता है और कई घंटे वहीं खड़ा रहता है। कोई नहीं आता, लेकिन उसे जाने की अनुमति भी नहीं होती। काफ़ी देर बाद एक आदमी वहां आता है और सीधे उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ आरव को एक कागज़ देता है और चला जाता है। उस कागज़ पर कुछ नाम और कुछ तारीखें लिखी होती हैं।
आरव उस कागज को ध्यान से देखता है और समझने की कोशिश करता है कि इसका मतलब क्या है। वो उन नामों को याद रखने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ये नाम शहर के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हैं और हर तारीख किसी खास घटना से जुड़ी हो सकती है। अब उसके काम बदलने लगते हैं। उसे सिर्फ डिलीवरी नहीं बल्कि उन नामों से जुड़ी जगहों पर जाना होता है और वहाँ की गतिविधियों को देखना होता है। वो बिना ध्यान आकर्षित किए सब कुछ नोटिस करता है और वापस लौट आता है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि वो अब एक तरह से इस नेटवर्क के लिए जानकारी इकट्ठा कर रहा है और जो कागज़ उसे दिया गया था वही इस पूरे खेल का अगला स्तर है। एक दिन जब वो उन नामों में से एक जगह से लौट रहा होता है, उसे अचानक महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो तेज चलने लगता है और रास्ता बदलता है, लेकिन वो एहसास खत्म नहीं होता। अब पहली बार उसे ये लगता है कि शायद कोई और भी है जो इस अंधे सिस्टम को देख रहा है, या शायद कोई ऐसा है जो उसे इस खेल से बाहर निकालना चाहता है। वो बिना पीछे देखे आगे बढ़ता रहता है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल चलता रहता है कि क्या वो अकेला है या कोई और भी इस अंधे सिस्टम के खिलाफ खड़ा है। उस रात के बाद आरव अपनी चाल बदल देता है। वो सीधे रास्तों से चलना बंद कर देता है और हर बार नई दिशा चुनता है। उसे अब ये समझ आ चुका होता है कि कोई ना कोई उसे ट्रैक कर रहा है, इसलिए वो भी हर कदम पर नजर रखने लगता है। वो उन जगहों पर दोबारा जाता है जहां उसे पहले भेजा गया था, और इस बार सिर्फ काम करने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। कागज पर लिखे नाम अब उसके लिए सिर्फ नाम नहीं रहते, वो हर नाम के पीछे की कहानी खोजने लगता है। उसे पता चलता है कि उन सभी लोगों का किसी न किसी तरीके से शहर के बड़े फैसलों से संबंध रहा है। कुछ बिजनेस से जुड़े हैं, कुछ प्रशासन से, और कुछ ऐसे हैं जो अब सामने नहीं आते, लेकिन उनका असर अब भी मौजूद है। एक दिन वो उन नामों में से एक के पुराने ऑफिस तक पहुंचता है। वो जगह बंद पड़ी होती है, लेकिन अंदर जाने का रास्ता उसे मिल जाता है। अंदर सब कुछ धूल से ढका होता है, जैसे वर्षों से वहां कोई नहीं आया हो। लेकिन एक कमरे में कुछ चीजें अलग होती हैं। वहां एक पुराना कंप्यूटर और कुछ फाइलें सुरक्षित रखी होती हैं। आरव उस कंप्यूटर को चालू करने की कोशिश करता है और काफ़ी मेहनत के बाद वो खुल जाता है। उसमें कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं जिनमें कई ट्रांजैक्शन और मीटिंग्स का डेटा होता है। जैसे ही वो उन फाइल्स को देखता है, उसे एहसास होता है कि ये सभी नाम एक ही जगह से जुड़े हुए हैं और वो जगह इस पूरे नेटवर्क की जड़ हो सकती है। उसी समय उसे बाहर हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत सतर्क हो जाता है और सारी चीज़ें वहीं छोड़कर छिप जाता है। कुछ लोग अंदर आते हैं और सीधे उसी कमरे की ओर बढ़ते हैं। वे लोग उस कंप्यूटर को चेक करते हैं और आपस में धीमी आवाज में बात करते हैं। उनके शब्द साफ नहीं होते, लेकिन इतना समझ में आता है कि उन्हें किसी के यहाँ आने का शक हो चुका है। आरव बिना आवाज किए पीछे के रास्ते से निकल जाता है और उस जगह से दूर चला जाता है। अब उसके पास एक नई जानकारी होती है। वो समझ चुका होता है कि ये खेल सिर्फ वर्तमान का नहीं बल्कि पुराने रिकॉर्ड्स और पुराने फैसलों से भी जुड़ा हुआ है। अगले कुछ दिनों तक वो किसी से संपर्क नहीं करता और पूरी तरह छुप कर काम करता है। वो किसी भी तय पैटर्न को फॉलो नहीं करता और हर बार अपनी चाल बदलता है। उसने जो नक्शा तैयार किया था, उसमें एक आखिरी बिंदु बार बार सामने आता है, वही जगह जहां सभी कनेक्शन जाकर मिलते हैं। वो समझ जाता है कि अब उसे वहीं जाना होगा, लेकिन सीधे जाना मतलब खुद को सामने लाना है। वो पहले उस जगह के आसपास कई दिन बिताता है, दूर से निगरानी करता है, वहां आने जाने वाले लोगों को देखता है और उनकी टाइमिंग नोट करता है। उसे पता चलता है कि ये जगह बाहर से एक सामान्य वेयरहाउस की तरह दिखाई देती है, लेकिन असल में ये एक कंट्रोल हब है जहां से कई ऑपरेशन एक साथ चलाए जाते हैं। एक रात वो सही समय देखकर अंदर जाने की कोशिश करता है। इस बार वो पहले से ज्यादा तैयार होता है। वो बिना ध्यान आकर्षित किए अंदर पहुंच जाता है और धीरे धीरे अंदर के हिस्सों को पार करता है। हर कमरे में अलग काम चल रहा होता है। कहीं लोग स्क्रीन पर डेटा देख रहे होते हैं, कहीं मीटिंग चल रही होती है, और हर जगह एक अनुशासन होता है, जैसे हर चीज पहले से तय हो। आरव को महसूस होता है कि अब वो इस नेटवर्क के सबसे अंदरूनी हिस्से में आ चुका है। वो ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ता है क्योंकि उसके हिसाब से असली कंट्रोल वहीं से हो रहा है। रास्ते में उसे कुछ ऐसे लोग दिखते हैं जिन्हें वो पहले अलग अलग जगहों पर देख चुका होता है। इससे उसका शक और मजबूत हो जाता है कि यही वो जगह है जहां से सब कुछ जुड़ा हुआ है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है, उसे एक बड़ा कमरा दिखता है जिसके बाहर सुरक्षा पहले से ज्यादा होती है। वो सीधे अंदर नहीं जा सकता, इसलिए वो आसपास का रास्ता ढूंढता है और एक साइड एंट्री से अंदर पहुंचने का तरीका निकाल लेता है।
कमरे के अंदर पहुंचते ही वो देखता है कि कई स्क्रीन एक साथ चल रही हैं और उन पर पूरे शहर की अलग-अलग लोकेशन दिखाई दे रही होती हैं। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही होती है। ये वही जगह होती है जहां से पूरा नेटवर्क कंट्रोल किया जा रहा है। वो एक सिस्टम के पास जाता है और जल्दी जल्दी कुछ डेटा एक्सेस करने की कोशिश करता है। इस बार उसे ज्यादा समय नहीं मिलता, लेकिन जितनी जानकारी उसे मिलती है वो काफी होती है। उसे एक नाम मिलता है जो हर फाइल, हर ऑपरेशन और हर फैसले से जुड़ा हुआ होता है। जैसे ही वो उस नाम को समझने की कोशिश करता है, अचानक पीछे से आवाज आती है और वो रुक जाता है। उसे एहसास होता है कि इस बार वो अकेला नहीं है, कमरे में कोई और भी मौजूद है। वो धीरे से मुड़ता है और सामने एक व्यक्ति खड़ा होता है। उसकी मौजूदगी ही अलग होती है, जैसे वो इस पूरे जगह का नियंत्रण रखता हो। वो बिना कुछ कहे आरल को देखता है और फिर धीरे से बोलता है कि तुम यहाँ तक पहुँच गए, इसका मतलब तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। आरव कुछ नहीं बोलता, लेकिन अब वो समझ चुका होता है कि ये सामना किसी आम व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस कड़ी से है जो इस पूरे सिस्टम को जोड़कर रखती है। वो आगे बढ़ता है और कहता है कि जो नाम तुमने देखा है वही इस खेल की कुंजी है, लेकिन उस नाम के पीछे जो है उसे समझना आसान नहीं है, और जो उसे समझ लेता है वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहता, बल्कि उसे बदलने की ताकत रखता है। अब स्थिति बदल चुकी होती है। आरव अब छुप कर काम करने वाला नहीं रहा, बल्कि सीधे उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां फैसले लिए जाते हैं, और अब उसके सामने सच का वो हिस्सा है जो अब तक सिर्फ इशारों में था।